डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन हम कुंडली में कैसे देखें और उनके क्या सूत्र हैं। तो आज का क्या टॉपिक है? आज है जर्नलिस्ट की। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है या जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उस फील्ड में काम करना चाहता है, तो व्यक्ति कर सकता है या नहीं, उसकी कुंडली में वो योग है या नहीं। तो जैसे आपको पता है कि जर्नलिज्म के लिए कौन सा मेन हाउस होना चाहिए? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों? हाँ, थर्ड हाउस क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी राइटिंग का, ठीक। तो थर्ड हाउस, पंचम हाउस और दशम हाउस, यानी कि तीसरा, पांचवा और दसवां, थ्री, फिफ्थ और 10th भाव और भावेशों का संबंध स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। अब वो किसी भी तरीके से संबंध हो सकता है। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके साथ साथ और किसका संबंध होना चाहिए? थर्ड हाउस में काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशि आती है और वहां के कारक कौन है? मंगल। तो इन दोनों का भी संबंध होना चाहिए, ठीक है। मार्स जो हो गया वो आपका पेन हो गया और मरकरी इंक हो गया। मार्स पेन हो गया, मरकरी इंक हो गया। तो जर्नलिज्म के लिए आपको लिखना, ठीक है। आज आप लिखने से कहीं ज्यादा हम लैपटॉप पे काम करते हैं, तो लैपटॉप भी आपका या कंप्यूटर भी आपका थर्ड हाउस ही है। तो उस अब मार्स और मरकरी को अगर गुरु का साथ मिल जाए, मार्स और मरकरी तो है, इन दोनों का संबंध तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर इनके साथ गुरु का संबंध आ जाए तो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, अपनी फील्ड में अच्छा कर सकता है। गुरु का संबंध क्यों? क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में गुरु 9th हाउस के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। तो जब स्क्रिप्ट राइटिंग की बात आती है या राइटिंग की बात आती है तो आपको आइसोलेट होना पड़ता है। नवा भाव आपके भाग्य का भाव है। आपके जो आप लिख रहे हो उसका ग्रैंड लेवल पे पब्लिकेशन होना। थर्ड हाउस भी पब्लिकेशन है, लेकिन लोगों तक पहुंचना, और गुरु वैसे भी फेमस होने के कारक। तो अगर इन दोनों प्लेनेट का संबंध गुरु से आ जाता है तो बहुत अच्छा योग बन जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। इसके साथ साथ और क्या हो जाए? इसके साथ साथ आपका जो अमात्य कारक ग्रह है उसका संबंध भी किससे होना चाहिए? दिस इज अ कंपल्सरी। अमात्य कारक ग्रह जो आपको धन देने वाला ग्रह होता है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होता है, उसका संबंध बुध से या मंगल से होना चाहिए। अगेन होना चाहिए। और अगर इसी संबंध में कहीं अमात्य कारक ग्रह का संबंध गुरु और मंगल से तो हो, लेकिन साथ ही साथ अगर जुपिटर या मून से भी हो जाए, जुपिटर या मून से भी हो जाए, तो ये आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा, मतलब और एक लेवल अपर। क्योंकि जर्नलिज्म में भी या किसी भी फील्ड में आपको आपकी एक नहीं कई लेवल होते हैं। कई लोग किसी जर्नलिज्म ग्रुप में काम करते हैं, कई लोग आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के हिसाब से आपको दिखेंगे। जैसे आज आप देखिए जो मेन न्यूज रीडर हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, कुछ आके टीवी पे ही बात करते हैं जिनके बारे में सब कोई जानता है, लेकिन कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं और जिनके बारे में बहुत कोई नहीं जानता। जर्नलिज्म में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि खाली जो सामने आकर के बात कर रहा है, रिपोर्टर्स जो टीवी रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, वही जर्नलिस्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जर्नलिज्म में काम करते हैं। तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि किस इन ग्रहों का संबंध तो आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ और कौन से ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए
किसी का कोई जो है जर्नलिस्ट तो है, लेकिन वो कैमरा लेके खड़ा है, ठीक, वो कैमरा ऑपरेटर है, या वो एडिटर है, वह या फिर वो क्रिटिक्स है, तो वहां पर और भी ग्रहों का संबंध आ जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीजें हैं, ये आपकी मेन शर्त है कि ये शर्तें, ये सूत्र होने चाहिए जिसकी वजह से किसी भी कुंडली में स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट का योग बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वही हमारी दशा जो दिशा बताती है कि करियर स्टार्ट के समय, जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो करियर स्टार्ट के समय आपकी स्टडी भी होती है, क्योंकि आजकल जर्नलिज्म के कोर्स होते हैं, पहले भी कोर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल पूरा प्रॉपर, आजकल से नहीं बल्कि 20-22 साल से 25 साल से बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट प्रॉपर कोर्स करवाती है, आपको प्लेसमेंट देती है। तो उस समय करियर स्टार्ट के समय या आपकी स्टडी के समय किसका संबंध होना चाहिए, तीसरे, पांचवें और 10वें भाव का संबंध होना चाहिए। तब आप उन भावों से रिलेटेड ग्रहों की दशाएं हो या किसी और ग्रह की दशा हो, तो भी वो इन भावों के स्वामियों से संबंध बना रही हो या इन भावों से संबंध बना। देख लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ट है कि इनका संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक सेकंड, आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है? तो ये चार्ट है, फीमेल चार्ट है। अब यहाँ देखिए हमारी क्या क्या शर्तें हैं कि आपके तीसरे भाव का, पंचम भाव का और दशम भाव का संबंध होना चाहिए। तो तीसरे भाव का स्वामी कौन है? तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, फिर बुध और शनि। चंद्रमा, बुध और शनि का संबंध होना चाहिए। तो चंद्रमा कहाँ जाकर के बैठा है? चंद्रमा जाकर के बैठा है आपके सप्तम भाव में, ठीक है। शनि जाकर के बैठा है, जो दशम का स्वामी है, अष्टम भाव में, और बुध जाकर के बैठा है दूसरे भाव, ठीक। तो पंचमेश और दशमेश का संबंध बन रहा है, डायरेक्ट दृष्टि संबंध बन रहा है। अब अगर रेट्रो सैटर्न की बात करें, तो रेट्रो सैटर्न को अगर हम यहाँ लेकर जाते हैं, पीछे एक घर से जाते हैं, तो इसका संबंध किससे बन रहा है? शनि से बन रहा है। शनि जो है अपने ही भाव को देख रहा है, और यानी दशम और पंचम का जो संबंध है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। दशमेश, पंचमेश और पंचम भाव दोनों को देख रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग रिलेशन ना पंचमेश से बन रहा है और ना ही दशमेश से बन रहा है, ठीक। लेकिन अगर रेट्रो थ्योरी पकड़ते हैं, तो रेट्रो थ्योरी में चंद्रमा जो है वो किससे संबंध बना रहा है? दशमेश से संबंध बना रहा, ठीक, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि मार्स और मरकरी का संबंध होना चाहिए गुरु के साथ, ठीक है। तो मार्स और मरकरी का संबंध गुरु के साथ होना चाहिए। तो मार्स और मरकरी का संबंध, मार्स या मरकरी का संबंध गुरु के साथ हो जाए, तो गुरु के साथ, तो गुरु की क्या दृष्टि है? मार्स पर गुरु की तृतीयेश के साथ युति है, और यहाँ मार्स बैठा हुआ है, उस पर दृष्टि है, तो ये संबंध बन गया, ठीक। इसके बाद क्या संबंध बताते हैं कि आपको फेमस राइटर बनने के लिए क्या संबंध मिल जाए? मार्स और गुरु का। तो ये आपको दोनों चीजें मिल गई। मार्स, या यहाँ एंड की जगह और लिखना है, एंड नहीं, किसी एक भी ग्रह से अगर आपका संबंध बनता है, ठीक है, तो मार्स और मरकरी
को अगर गुरु का साथ मिल जाए तो वो भी हमारा दूसरा जो सूत्र था वो भी फुलफिल होता है। अब तीसरे सूत्र पे आते हैं कि अमात्य कारक ग्रह का बुध या मंगल से संबंध होना चाहिए। अगर मून या जुपिटर से हो जाए तो और अच्छा है। तो अमात्य कारक ग्रह इस कुंडली में कौन है, देख लीजिए। हाईएस्ट डिग्री पे कौन है? हाईएस्ट डिग्री पे आपका देखिए मून और मरकरी दोनों सेम डिग्री पे हैं। तो देखते हैं अमात्य कारक यहाँ पर कौन है, एक मिनट देखना पड़ेगा। जो कल सवाल था ना कि दोनों एक ही डिग्री पे हो, तो ये मैंने स्पेशली उसी को ध्यान रख के लगाया था कि दोनों एक डिग्री पे कभी नहीं हो सकते हैं दो ग्रह। उनकी कला या विकला में अंतर जरूर आएगा। ठीक, तो यहाँ जो अमात्य कारक ग्रह है वो मून है। अमात्य क्यों? क्योंकि मरकरी की जो डिग्री है वो 22 डिग्री 50 मिनट है, 22 डिग्री 50 मिनट, और जो मून की डिग्री है वो 22 डिग्री 34 मिनट है। यानी ये सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट हुआ। तो इसका संबंध किससे आना चाहिए? अमात्य कारक ग्रह का संबंध। अमात्य कारक ग्रह यहाँ खुद तीसरे भाव का स्वामी हो गया, देख लीजिए। तीसरे भाव का स्वामी होकर के गुरु के साथ है। एक बात समझिएगा, अब ये खुद अमात्य कारक ग्रह बन करके गुरु के साथ इसने संबंध बना लिया है। और किसकी राशि में बैठा हुआ है? किसकी राशि में बैठा हुआ है? मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आपका क्लॉज आना चाहिए कि भाई ये किससे संबंध बनाए? मंगल से बनाए और गुरु से बनाए या बुध से बनाए? तो साथ ही साथ देखिए ये किसके नक्षत्र में बैठा है? ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वो बुध का नक्षत्र होता है। तो इस अमात्य कारक ने अपनी तीनों शर्तें पूरी कर ली। गुरु से भी संबंध बनाया, मंगल की राशि में भी बैठा हुआ है, और साथ ही साथ बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक, अब क्या कुछ बचा? अब क्या बचा कि करियर स्टार्ट करते समय किसकी दशा होनी चाहिए? तीसरे की, पांचवे की और 10वें की। तो देख लेते हैं कि करियर स्टार्ट करते समय इनको किसकी दशा मिली। तो करियर इनका जन्म जो हुआ वो देखिए, चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है? अभी हमने बात करी। हाँ, चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है? बुध के नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में। इसका मतलब है इनको बुध की दशा में इनका जन्म हुआ। बुध के बाद जितनी भी, क्योंकि 22 डिग्री में है चंद्रमा, तो ऑब्वियस सी बात है बुध की दशा कम मिली होगी, ज्यादा नहीं मिली होगी। तो 22 डिग्री यानी कि 5-6 साल जो भी इनको दशा मिली, उसके बाद फिर किसकी दशा आएगी? केतु की दशा आएगी। केतु की दशा के बाद फिर किसकी दशा आएगी? शुक्र, हाँ, शुक्र की दशा। ठीक है, वीनस की दशा आएगी। तो देखिए इनको किन किन भावों की दशा मिली, किसका संबंध होना चाहिए? मरकरी का सॉरी, आपका तीसरे भाव का संबंध होना चाहिए, पंचम भाव का संबंध होना चाहिए, और दसम भाव का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इन्होंने मरकरी की दशा में जन्म हुआ, केतु की दशा इनको 7 साल की मिली, उसके बाद किसकी दशा आ गई? वीनस की दशा आ गई। वीनस की दशा 20 साल की होती है। तो व्यक्ति अपने आप में 30-32 साल का तो हो ही गया। ठीक, लग्न लॉर्ड भी है वीनस, तो वो भी प्लस। वीनस, यस, वीनस लग्न लॉर्ड है। तो जो लिखने की कला की बात हुई, तो लग्नेश कहाँ जाके बैठा है? तीसरे भाव में जाके बैठा है स्वयं लग्नेश, क्योंकि तीसरा भाव राइटिंग का भाव है। चतुर्थ 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर क्या है? इमोशन है, जल तत्व है। तो लिखने में इनको महारत हासिल होगी, वो क्वालिटी है। और मंगल जो इस भाव के कारक हैं, लग्नेश उससे संबंध बना रहा है, और वीनस की दशा
इनको जब मिली तो वीनस ने अपना सारा का सारा काम कर दिया। ठीक है, तो वीनस और कौन है? सस्टेश भी है, देखिए आपका जॉब का लॉर्ड भी है। तो ये जितने भी यहाँ सूत्र थे कि करियर के स्टार्ट के समय किन भावों से संबंध होना चाहिए, तो क्योंकि एक बात याद रखिए, ये योग आपको बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएंगे, लेकिन से मेन जो स्पेशल बात होती है वो होती है सही समय पर सही दशा का मिलना। सही समय पर सही दशा का मिलना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि क्या जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसका अचानक से कोई हम डिसीजन ले लेते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन में लंबा जाने की बात करते हैं या किसी प्रोफेशन में हम लंबा करियर बनाते हैं, तो क्या उसकी जागृति एक दिन में हो जाती है? नहीं। अब आप देखिए कि इनका जो जन्म हुआ वो बुध की दशा में हुआ। बुध क्या है? बुध खुद एक लेखन का काम करता है, वाणी का स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी का संबंध कहाँ है? और अपनी ही अपनी दूसरी राशि में बैठा है, स्वराशि का होके बैठा है, यानी व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो एक जर्नलिस्ट का सबसे मेन फोटे होता है कि भाई उसकी वाणी, उसका लेखन बहुत अच्छा होना। तो बुध की दशा में इनका जन्म हुआ। फिर क्या आया? केतु की दशा आई। केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु बैठा है आपका 11वें भाव में। केतु का डिस्पोजिटर जो है वो देखिए कहाँ बैठा हुआ है, वो आपका मून के साथ बैठा है, यानी तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठ करके किसको दृष्टि दे रहा है? तीसरे भाव को ही दृष्टि दे रहा है। करेक्ट। और जब केतु का नक्षत्र लॉर्ड है वो है शनि, तो केतु का नक्षत्र लॉर्ड शनि हुआ, तो शनि किसको दृष्टि दे रहा है? अगेन मरकरी को दे रहा है, तीसरे भाव को जागृत कर रहा है, पंचम भाव को जागृत कर रहा है। इसके बाद वीनस का संबंध आया, वीनस की दशा आई। तो आप ये देखिए कि इनका कंटिन्यू तीसरा भाव मरकरी, पंचम भाव वो एक्टिव ही था, क्योंकि जब तक आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने की बात करते हैं जहां आपको एक स्पेशल हुनर की जरूरत है, तो वो कहते हैं ना, दशा को, एक बड़ी दशा का आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है करियर सिलेक्शन में। उसके बगैर आप करियर का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर वो अंतरदशा आती है और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि भाई समझ में नहीं आया, 4 महीने का कोर्स किया, पैसे साल भर के भरे और वापस आ गए। तो वो क्या होता है? अंतरदशाओं का प्रभाव होता है, क्योंकि उसको तो अपना हाउस एक्टिवेशन करना है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज होती है, क्योंकि तीसरा भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी फर्स्ट डिजायर का भाव है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, जो आपकी इच्छाएं दबी हुई होती हैं, जो आप पूर्व जन्म से लेकर के आते हो, पिछले जन्म से लेकर आते हो, ये आपके एफर्ट का भी हाउस है। तो जितना एफर्ट होगा उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा नवमांश कुंडली में भी देख लेते हैं, दशमांश कुंडली में भी देख लेते हैं कि सेम भावों का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि सूत्र जब हम लगाते हैं कि संबंध जो बने वो गुरु का संबंध बने या XYZ किसी का भी संबंध बना है, जुपिटर का बन जाए, मून का बन जाए, मरकरी का बन जाए या मार्स का बन जाए, XYZ किसी का भी संबंध बन जाए, लेकिन कुंडली को देखने का क्या सिर्फ यही तरीका है? नहीं, कुंडली को देखने का बहुत तरीका है। कैसे? अब इस अमात्य कारक का संबंध जो नीच का है, ठीक है, गुरु उनके साथ बैठे हुए हैं जो उनकी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो इनका नीच भंग हो रहा है।
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गुरु है वो कौन है? गुरु अष्टमेश भी है, ठीक है, गुरु अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर ऐसे देखने के लिए तो आप बोल सकते हो कि भाई बहुत अच्छा राजयोग भी बना हुआ है, मतलब धन योग भी बना है, आप अचानक से होने वाली प्राप्ति भी बनी है। लेकिन चंद्रमा पर अष्टमेश गुरु का भी संबंध है। अमात्य कारक ग्रह जो है, अमात्य कारक ग्रह जो है उसका संबंध अष्टमेश से भी है और किससे है? एकादशेश से भी है। एकादशेश क्या करता है? एकादशेश आपके जीवन में आपको फेम देता है, आपकी इच्छाएं पूरी करता है, ठीक। और क्या करता है? आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स देता है। अच्छा, एकादश भाव का स्वामी देगा या एकादश भाव देगा? ये दोनों में अंतर है, शायद मैंने ये बात पहले भी बताई थी। तो एकादश भाव जो होता है वो रिवॉर्ड का होता है, अवार्ड का होता है। तो वो स्वामी के अंदर वो शक्ति हो या नहीं हो, क्योंकि जब तक वो प्रबल नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह वो जरूर काम कर देगा। तो अगर ये कि भाई हमको इस चीज में, जो भी हम प्रोफेशन में हैं, उसमें हमको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एकादश भाव और एक उसके स्वामी या वहां बैठा हुआ ग्रह ज्यादा जिम्मेदार। क्योंकि एकादश भाव में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, वो रिजल्ट प्रोवाइडर होते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। तो इनको जीवन में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, मतलब ये एक टीम का हिस्सा जरूर रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको लाइफ में इंडिविजुअली कोई प्लेटफॉर्म मिला हो और वहां जाकर के आपको क्योंकि जब आपका अमात्य कारक ग्रह अष्टमेश के साथ भी बैठता है, यहाँ दसम भाव काफी स्ट्रांग है, लेकिन दसम भाव का स्वामी कहाँ आके बैठा है? अष्टम में बैठा है। अष्टम में बैठ के अपने भाव को देख रहा है, लेकिन रेट्रो भी है। तो व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर उठापटक, अचानक होने वाली उठापटक जरूर होती। समझ आया? ठीक है। तो कुंडली को देखने के लिए बाकी योगों को तो आप जरूर देखिए, लेकिन साथ ही साथ क्या उसका संबंध, अगर मान लीजिए यही जुपिटर नवमेश होता, पंचमेश होता, तो संबंध तो बना था, लेकिन बहुत अच्छा संबंध बना था। समझ आ गया? लग्नेश होता। तो यहाँ जब हम कुंडली को प्रिडिक्ट करेंगे या देखेंगे कि योगों में कितनी जान है, तो उसको भी जरूर देखेंगे, क्योंकि ग्रह खाली कोई योग के लिए कारक ग्रह नहीं होता है, वो कुंडली का आपका फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक भी होता है। ठीक है, नेचुरल तो ये अच्छा ग्रह है, लेकिन फंक्शनल ये कौन सा ग्रह है? अभी इसको नवमांश कुंडली में देखते हैं। तो नवमांश कुंडली में क्या देखेंगे? तीसरे का, पांचवे का और 10वें का संबंध अगेन वही देखेंगे। तो तीसरा मंगल हो गया, पांचवा आपका शनि हो गया और बुध हो गया। तो देखिए तीसरा मंगल कहाँ बैठा हुआ है? आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम भाव को दृष्टि दे रहा है, और साथ ही साथ पंचमेश को भी दृष्टि दे रहा है। तीसरे का संबंध कैसे हो रहा है? तीसरे का संबंध मंगल आपका दशम भाव को भी दृष्टि दे रहा है, साथ ही साथ पंचमेश को भी दृष्टि दे रहा है। अब पंचम भाव का स्वामी किसके साथ बैठा है? चतुर्थ के साथ बैठा है और सप्तमेश के साथ बैठा है, और यहाँ पर अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है। और साथ ही साथ चंद्रमा और मून की जो बात थी, जुपिटर की बात थी, वो सब आपस में संबंध बना रहे हैं। करेक्ट है? जो यहाँ हमने देखा वो यहाँ पे भी देखा, जुपिटर चंद्रमा का संबंध हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मार्स का संबंध जुपिटर से हो रहा है। जुपिटर तीसरे भाव को दृष्टि दे रहा है।
जुपिटर तीसरे भाव को दृष्टि दे रहा है, साथ ही साथ पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है। ओके, अब आ जाते हैं नवमांश कुंडली। लेकिन यहाँ पर दशमेश को कौन दृष्टि दे रहा है? तो दशमेश को पंचमेश दृष्टि दे रहा है। ठीक है, सारे संबंध आने चाहिए ना आपस में, कोई ना कोई किसी से जुड़ना चाहिए। तो शनि पंचमेश और षष्टेश होकर के किसको दृष्टि दे रहा है? मरकरी जो दशमेश है। इसके बाद नवमांश कुंडली में देख लेते हैं कि नवमांश कुंडली में भी तीसरे, पांचवें और 10वें का संबंध बन रहा है बुध, गुरु का, शनि का और चंद्रमा का। तो गुरु, शनि और चंद्रमा का क्या संबंध बन रहा है? तो गुरु जो तृतीयेश है वो पंचमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु तृतीयेश होके पंचमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं और षष्टेश होकर के बैठे हुए हैं। षष्टेश होकर के और तृतीयेश होके दशम से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, अब किसका संबंध और होना चाहिए? आपका पंचमेश का संबंध होना चाहिए, चंद्रमा का संबंध होना चाहिए। तो शनि जो है कहाँ बैठे हुए हैं? शनि का संबंध मंगल से है लेकिन चंद्रमा से नहीं है। पंचमेश का संबंध चंद्रमा से नहीं है, ना ही शनि ना दृष्टि दे रहे हैं और ना ही कोई युति है। लेकिन चंद्रमा कहाँ जाकर के बैठा है? पंचम में जाके बैठा। चंद्रमा पंचम में जाके बैठा हुआ है। ठीक, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो चंद्रमा जाकर के दशमेश जाके पंचम में बैठा, तृतीयेश जाकर के दशम में बैठा और तृतीयेश गुरु पंचमेश को दृष्टि दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि यहाँ पर पंचमेश बुध, नवमेश लग्न के बुध, ठीक है, ये आपके कहाँ बैठे हैं? पंचमेश बुध और नवमांश लग्न के लग्नेश बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और किससे संबंध बना रहे हैं? जुपिटर से संबंध बना रहे हैं। तो मरकरी है, मरकरी का संबंध किससे बन रहा है? जुपिटर से बन रहा है। और मार्स कहाँ संबंध बना रहे हैं? मंगल का संबंध भी आना चाहिए, तो मंगल तीसरे भाव से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वो सारी की सारी शर्तें दशमांश कुंडली में भी फुलफिल होती हैं। उच्च का जुपिटर तीसरा भाव, देखिए अभी यहाँ और इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? दशमांश कुंडली में वो चीज वेरीफाई क्यों होती है कि तीसरे भाव का स्वामी उच्च का होके दशम भाव से संबंध बना लिया। ठीक, तो तीसरे का रोल आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। आ गया? अच्छा, एक सूत्र मैंने आपको और बताया था कि अगर कुंडली में लग्न जिस भी दशा में आपका जन्म हुआ हो उसका संबंध दशम भाव दशमेश या लग्न लग्नेश से हो तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में बेहतर जरूर करता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? मरकरी के दशा में हुआ और मरकरी किसको दृष्ट कर रहा है? दशमांश कुंडली के दशम भाव। ठीक, चलिए, तो इससे सारे के सारे सूत्र लग जाते हैं कि व्यक्ति जो है फैशन की जर्नलिज्म की दुनिया में अपना नाम कर पाएगा या फिर वो चीज वो जो चाह रहा है वो लंबे समय तक करता रहेगा।